Hello everyone, welcome to Anju Bansal Maths classes. Today we are starting chapter 8 quadrilaterals. First of all, introduction of this. इंट्रो का चैप्टर है ये सबसे पहले, तो इसमें इंट्रो काफ़ी है. क्वाड्रिलेटरल्स, लेटरल में साइड्स या इसमें साइड्स ले सकते हैं, और क्वाड्री मीन्स 4. ये क्लोज्ड फिगर होती है and 4 points. A closed figure of 4 sides is called quadrilateral. देखो, अगर हम ए बी सी इसको नेम देते हैं, ए सी और बी डी को ज्वाइन करते हैं. चलो ये बाद में आपको बताते हैं. सबसे पहले तो इसके 4 साइड्स होती हैं और 4 ही इसमें एंगल्स होते हैं. 4 एंगल्स होते हैं और 4 ही वर्टिसेस होते हैं. Sum of all angles of a quadrilateral के सभी एंगल्स का सम ऑफ इज 360. कैसे? देखो, ये अगर AC को ज्वाइन करें, मान लो ये आपकी क्वाड्रिलेटरल है ABCD, और हम AC को या BD में से किसी एक को ज्वाइन कर लेते हैं. ये एक ट्रायंगल है, ये भी ट्रायंगल है. इस ट्रायंगल का भी 180 और इस ट्रायंगल का भी 180, तो दोनों को ऐड किया तो कितना हो गया? 360. और अब मैं आपको बता दूं, इसकी अगर अपोजिट वर्टेक्स को मिला दें, AC एंड BD, अपोजिट वर्टेक्स को मिलाने से R2 डायगोनल्स, इसको डायगोनल्स बोलते हैं. क्या बोलते हैं? डायगोनल्स. AC और BD क्या है? इसके डायगोनल्स हैं. यहीं से देख लो आप. अब हम क्या करेंगे, टाइप्स कितनी है इसकी, क्वाड्रिलेटरल की टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल. हम क्वाड्रिलेटरल का चैप्टर कर रहे हैं, तो ये तो बताना ही है कि कितने टाइप के क्वाड्रिलेटरल्स होते हैं. क्वाड्रिलेटरल्स में सबसे पहले आ जाता है रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम. रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम में क्या सिमिलरिटीज होती हैं और क्या डिफरेंस होता है. देखो, ये है रेक्टेंगल, इसका ईच एंगल 90 का है, बट इसका ईच एंगल 90 का नहीं है. अपोजिट साइड्स इसकी भी पैरेलल हैं और इक्वल हैं, इसकी भी पैरेलल हैं और इक्वल हैं. इस पूरे चैप्टर में अगर आपको इनकी प्रॉपर्टीज पता होंगी तभी आप कुछ कर पाओगे. ठीक है, तो ये रेक्टेंगल है और ये पैरेललोग्राम है. इसका ईच एंगल 90 है, इसका नहीं है. इसके डायगोनल्स इक्वल होते हैं और इसके डायगोनल्स इक्वल नहीं होते, बट दोनों के ही डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को. थर्ड आप ले सकते हो स्क्वायर और रोम्बस. स्क्वायर और रोम्बस की दोनों की ही ऑल द 4 साइड्स इक्वल होती हैं, बट इसका ईच एंगल 90 होता है, इसके डायगोनल्स इक्वल होते हैं, इसके नहीं होते हैं. नेक्स्ट है, ये आपका स्क्वायर है और इस तरह से अगर हम करेंगे तो ये रोम्बस है. रोम्बस को ऐसे भी बना देते हैं. तो फिफ्थ है ट्रेपीजियम, ये 8th में भी आया था. और 6th है काइट. ट्रेपीजियम में क्या होता है, एक पेयर पैरेलल होता है और एक ये पैरेलल है, ये अनपैरेलल है. और काइट में ये दोनों इक्वल होती हैं और ये दोनों इक्वल होती हैं. ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है. ठीक है, इसको ऐसे लिया जा सकता है. 6 टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स हैं: रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, स्क्वायर, रोम्बस, ट्रेपीजियम, काइट. इन सब की आपको प्रॉपर्टीज इसमें पता होनी चाहिए, तभी आप यूज करोगे और तभी आप इसको
प्रूव कर पाओगे? सबसे पहले मैं आपको पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज बता रही हूँ। प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की क्या होती हैं? अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। सबसे पहले अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर पैरेलल एंड इक्वल। दूसरा, सेकंड क्या होती है? ईच एंगल, नो ईच एंगल नहीं है, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। इसके अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं और ये आपको याद भी करनी पड़ेंगी। वैसे तो ये 8th में भी आपने 3rd चैप्टर में की हैं। और एडजेसेंट एंगल्स, साथ वाले एंगल, जैसे कि मान लो ये ए बी सी है तो ए और बी एडजेसेंट एंगल हैं, बी और सी एडजेसेंट एंगल है, सी और डी भी एडजेसेंट है और डी और ए भी एडजेसेंट एंगल है। अपोजिट एंगल्स में क्या क्या आया? जैसे कि एंगल ए और एंगल सी इक्वल है और एंगल बी और एंगल डी इक्वल है, ये दोनों अपोजिट हैं, आमने सामने के। एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री का मतलब है जिनका सम 180 होता है। अगर ये 75 है तो ये 105 है, ये भी 105 है, ये 75 है। ठीक है। 4th में क्या आएगा? डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है। अब हम देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ रेक्टेंगल। अपोजिट साइड्स आर सेम, इक्वल एंड पैरेलल। पैरेलल तो क्योंकि ये पैरेललोग्राम इज ऑल्सो ए रेक्टेंगल। नो, रेक्टेंगल इज ऑल्सो ए पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम रेक्टेंगल नहीं हो सकता। रेक्टेंगल एक पैरेललोग्राम होता है, इसलिए इसकी इक्वल एंड पैरेलल होती हैं। इसका ईच एंगल 90, ईच एंगल 90 डिग्री। डायगोनल्स आर इक्वल। इसके डायगोनल्स इक्वल नहीं होते, देखो ये छोटा है ये बड़ा है, और वही सेम डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, ये तो हो ही जाएगा। अब है रोम्बस और स्क्वायर। स्क्वायर, ऑल साइड्स आर इक्वल। सभी को पता है स्क्वायर की ऑल साइड्स इक्वल होती हैं। डायगोनल्स आर इक्वल, इसके भी डायगोनल्स इक्वल होते हैं। नेक्स्ट है इसके डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट 90। एक प्रॉपर्टी और है इसकी, ईच एंगल 90, ईच एंगल इज 90 डिग्री। ठीक है, ये आपके थे स्क्वायर के। अब आप रोम्बस के ले लो, मोस्ट ऑफ सेम है। ये स्क्वायर था सभी, और अब ये रोम्बस है। ऑल साइड्स आर इक्वल। Diagonals bisect each other at 90. तीसरा,
ईच एंगल तो नहीं होता इसका, दूसरा यही इसकी डायगोनल्स भी इक्वल नहीं होते, और साइड्स इसका जो है ना पैरेललोग्राम की ही अगर ऑल साइड्स इक्वल आ जाएं तो उसको हम रोम्बस बोल सकते हैं। पैरेललोग्राम की में अगर डायगोनल्स इक्वल आ जाएं, पैरेललोग्राम की ऑल साइड्स इक्वल आ जाएं, डायगोनल्स भी इक्वल आ जाएं, तो पैरेललोग्राम को ही हम स्क्वायर भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब हम बोलते हैं आपको ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम की तो एक ही प्रॉपर्टी समझ लो आप कि एक पेयर जो है ना वो पैरेलल होता है। ये है ट्रेपीजियम, ये पेयर पैरेलल होता है, और ये दोनों जब क्योंकि ये पैरेलल है तो को इंटीरियर एंगल्स का सम तो 180 होगा ही। ठीक है, अब इसका थ्योरम नंबर 8.1, इसमें बहुत सारी थ्योरम्स हैं और वो सारी प्रूव करनी कोई ज़रूरी भी नहीं है और हम कर भी सकते हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन तो हमने दे दी है। अब है डायगोनल्स। थ्योरम नंबर 8.1, ये इंट्रोडक्शन नहीं है। थ्योरम 8.1 क्या है? थ्योरम 8.1, ए डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। जो डायगोनल होता है, डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ये पैरेललोग्राम है, ए बी सी डी, और ए सी इसका डायगोनल है। ए सी डायगोनल पैरेललोग्राम को टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में डिवाइड करता है। का मतलब है ए बी सी और ए डी सी दोनों कॉन्ग्रुएंट आपको प्रूव करनी है। ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, ए सी इज डायगोनल। ठीक है, ए सी एक डायगोनल है। ए सी, और हमें प्रूव क्या करना है? प्रूव करना है ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए डी सी। आपने कॉन्ग्रुएंसी की है 7th चैप्टर में, वही आपको यूज करनी है। जॉइन ए सी करने की जरूरत भी नहीं है, पहले से ही गिवन है। अब देखो, आपको पैरेललोग्राम की एक प्रॉपर्टी पता है कि ए अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ए बी पैरेलल टू सी डी एंड ए सी इज ट्रांसवर्सल, एंड ए सी इज ट्रांसवर्सल। तो ये वाला एंगल, ये इसको काट रही है, तो बी सी ए डी ए सी, ये इस तरह से है, ए बी और डी सी, और ये काट रही है। तो देखो, जो ये वाला एंगल है और ये वाला एंगल, ये एंगल और ये वाला एंगल, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। कौन से एंगल बने? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब फिर बी सी पैरेलल है ए डी के, अब ये और ये पैरेलल है, और ये ऐसे ही काट रही है। तो ये वाले एंगल 3 और 4 जो बन रहे हैं, ए बी सी ट्रायंगल लेंगे ना हम पहले, तो इसी में 3 ले लेते हैं, 3 और 4, एंड ए सी इज ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल का मतलब है जो इसको काट रही है। ठीक है, तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बने। अब हमें लेनी है ट्रायंगल्स इन ट्रायंगल ए बी सी
and triangle ADC. Angle 1 is equal to angle 2, angle 3 is equal to angle 4 और AC is equal to AC. ये कॉमन है और ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं. Therefore, triangle ABC is congruent to triangle ADC. ASA. Therefore, यही हमने प्रूव करना और कुछ प्रूव करना ही नहीं है. ASA रूल से हो गई है. अब है थ्योरम नंबर 8.2 जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे क्योंकि ये 16 मिनट की वीडियो हो चुकी है. थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे. नेक्स्ट वीडियो में करते हैं हम 8.2